हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी का पेट का जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और आप लोग क्या करेंगे, समझते चलेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन भी समझिए और क्या करिए, आंसर भी देने का प्रयास करिए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है, यानी नोटिस किसने दिया है, तो ये दिया है यशवंत वर्मा ने। किसने दिया है, यशवंत वर्मा ने दिया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नए भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किया जाना वाला बिना द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये द्वीप जो है वो स्थित है लक्षद्वीप में। कहाँ पर स्थित है, लक्षद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दिया है, तो ये दिया है, जो इस्तीफा दिया है किस पद से दिया है, उपराष्ट्रपति के पद से दिया है। किस पद से दिया है, उपराष्ट्रपति के पद से दिया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली हुरून इंडिया यूथ 30 सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो ये मिला है आदित्य पलीचा और कैवल बोहरा को। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है, तो ये किया है मिजोरम को। किसको किया है, मिजोरम को किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइप लाइन के दुर्गापुर कोलकाता खंड का उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के दुर्गापुर कोलकाता खंड का उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई है, तो लंबाई इसकी कितनी है, तो ये है 132 किलोमीटर। कितनी है, 132 किलोमीटर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन कहाँ हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ है वाराणसी में। कहाँ हुआ है, वाराणसी में हुआ है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य के स्वीप आइकन नियुक्त किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य में स्वीप आइकन नियुक्त किया है, तो ये किया है बिहार राज्य में। कहाँ पर किया है, बिहार राज्य में किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त पहले विदेशी साउथ थेम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है गुरुग्राम में। कहाँ हुआ है, गुरुग्राम में हुआ है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 के तहत सुपर स्वच्छ लिंग में 24 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है इंदौर को। किसको मिला है, इंदौर को मिला है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
क्या कह रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है अगला कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये किया है सचिव सचदेवा को। किसको किया है? सजीव सचदेवा को। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है भुवनेश्वर में। कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में 96.5 अंकों के साथ किसने दुनिया के सबसे किफ़ायती छात्र शहर का दर्जा मिला है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ के चीनी के पटाखे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ के चीनी पटाखे जब्त किए हैं? तो ये किया है ऑपरेशन फायर ट्रेल ने। किसने किया है? ऑपरेशन फायर ट्रेल ने किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड सिंगडूर पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है कर्नाटक में। कहाँ किया है? कर्नाटक में किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दिवसीय बिम्सटेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है विशाखापत्तनम में। कहाँ पर हुआ है? विशाखापत्तनम में हुआ है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये की है सोनाली मिश्रा ने। किसने की है? सोनाली मिश्रा ने की है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। आप लोग क्या किया करिए? डेली क्लास देखा करिए और मतलब चीज़ों को क्या किया करिए? डेली क्लास तो देखते ही होंगे, क्लास को 1 2 3 बार देख लिया करिए, जिससे क्या हो आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो सके। और जो क्वेश्चन आप लोगों को ना समझ में आया करिए तो आप लोग उसको क्या किया करिए? अलग से कॉपी में लिख भी लिया करिए। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये बना है अहमदाबाद। कौन सा बना है? अहमदाबाद बना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रो असीम कुमार घोष को किस राज्य का नया राज्यपाल घोषित किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा राज्य का। किस राज्य का? हरियाणा राज्य का। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? यानी किस देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है? तो ये है बर्नीहाट का। कौन सा शहर है? बर्नीहाट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये की गई है तलाश। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आरपीएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है? इस सोनाली मिश्रा को किया गया है। किसे किया गया है? सोनाली मिश्रा को किया गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये की है भारत ने। क्या किया है? इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना किसने किया है? भारत ने किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये किया गया है मराठा सैन्य परिदृश्य को। किसको किया गया है? मराठा सैन्य परिदृश्य को किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो ये किया है जलदेव राज निकम। और किसको किया है? सी सदानंद मास्टर हर्षवर्धन
श्रृंखला इन लोगों को क्या किया है, नामित किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये है प्राजक्ता कोली। कौन है? प्राजक्ता कोली हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रेल ट्रेन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ मिलकर AI आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाएगी? तो ये लगाएगी DFCCIL के साथ। ठीक, किसके साथ लगाएगी? DFCCIL के साथ लगाएगी। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ एक नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कहाँ एक नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा? तो ये बनेगा उज्जैन में। कहाँ बनेगा? उज्जैन में बनेगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कहाँ मनाया गया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है भुवनेश्वर में। कहाँ मनाया गया है? भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की है रांची में। कहाँ पे की है? रांची में की है। और चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि क्या कह रहा था? कह रहा था नव प्रसारकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा द ओजली हेडिंग कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आसाम में। कहाँ पर स्थित है? आसाम में स्थित है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा, समझने का भी प्रयास किया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में फिर हम आप लोगों के लिए इसी तरीके के क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक।